नमस्कार, मैं एस चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये टाइम एंड वर्क का 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग उस 9 वीडियो को देखें। उसके बाद ये 10वां आज टाइम एंड वर्क में एक अलग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के बाद 5 से 6 वीडियो और अपलोड होगा। उस सभी वीडियो को देखिए, आप अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाइए, आपसे सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आज जो कंसेप्ट बताऊंगा कि कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करता है और छोड़ देता है, और इसी में दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है। आज इसी टाइप पर यह क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि एक कोई व्यक्ति है जो कुछ दिन काम किया। जब काम शुरू होता है और उसके बाद कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ये कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, और दूसरा व्यक्ति बी है जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। जैसे एक व्यक्ति है, कुछ दिन काम किया, कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, और दूसरा व्यक्ति बी है जो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है। काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है। आप इसको समझिए। कहता है ये दो व्यक्ति है ए और बी, इसमें दो टाइप का होता है। या तो काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, या कुछ दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। जैसे एक व्यक्ति ए है, ए जब काम स्टार्ट किया कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति अगर इसी में बी हो, दूसरा हो सकता है कि बी है जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है। आप इसको समझिए। जो व्यक्ति कुछ दिन करेगा, कुछ दिन काम शुरू होने के बाद छोड़ देगा, तो उसका काम क्या करते हैं कि टोटल वर्क में से उसका काम घटा देते हैं, और वो काम से भी वो व्यक्ति चला जाता है। उसी टाइप का देखिए कि दूसरा व्यक्ति अगर बी है जो काम समाप्त होने से पहले अगर जो व्यक्ति छोड़ेगा, काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ता है तो उसका काम जुट भी जाता है, और वो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा काम में भी रहता है। इसको एक बार और समझिए कि जो व्यक्ति काम शुरू हुआ कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, जो व्यक्ति काम शुरू हुआ और कुछ दिन के बाद छोड़ देगा तो उसका काम माइनस हो जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति काम से भी चला जाता है। और दूसरा कंसेप्ट इसी में है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए बी है जो काम शुरू हुआ और शुरू होते काम लगा रहा, जब काम समाप्त होने वाला था उससे कुछ दिन पहले अगर छोड़ दिया तो उसका काम जुट भी जाएगा और पूरा काम में भी रहेगा। क्वेश्चन देखिए, ये है। कहता है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। एक व्यक्ति राम है जो इस कार्य को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति श्याम है जो इसे 15 दिन में करता है। कहता है 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता है। श्याम जो है 3 दिन तक अकेले कार्य करता है, उसके बाद वह काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को राम कितने दिन में करेगा? आप ऐसा देखिए, ये 10 और 15 का एलसीएम ले लेते। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते तो एलसीएम कितना हो जाता? टोटल वर्क ये हो गया, टोटल वर्क 30 हो गया। अगर टोटल वर्क 30 है, राम अगर 10 दिन में करता है, इसका मतलब राम का एक दिन का क्षमता कितना होता? 3 हो जाता, और श्याम का एक दिन का क्षमता 2 हो जाता। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि श्याम अकेले 3 दिन तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है। श्याम 3 दिन तक अकेले करता है। एक दिन में अगर श्याम 2 काम करता, इसका मतलब 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 3 दूनी 6 काम अगर आप घटा देते तो कितना बच जाता? 24 बच जाता। अभी जस्ट पहले हम कंसेप्ट बताए हैं कि कोई व्यक्ति अगर है जो कुछ दिन किया छोड़ देगा, उसका काम घट जाएगा और पूरा काम से भी चला जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ये बताया है कि कोई व्यक्ति है जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो उसका काम जुट भी जाएगा और पूरा काम में भी रहेगा। कहता श्याम
अकेले 3 दिन तक शुरू करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है, तो क्या होगा कि श्याम काम से भी चल जाएगा। अब शेष काम बचा कितना, टोटल वर्क 24 बचा। इसको कहता है कि राम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो राम का आप टोटल वर्क में अगर क्षमता से भाग देते तो ये कितना हो जाता, समय निकल जाता। तो श्याम शेष कार्य को कितने दिन में करता, 10 दिन में करता। इसी में हो सकता है कि आपको शेष कार्य नहीं पूछ के कह देता पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होता। शेष कार्य आपको नहीं पूछ के कहता है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो यहाँ से देखिए श्याम 3 दिन पहले कर दिया, उसके बाद शेष कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। तो 8 और 3 कितना हो जाता, 11 हो जाता। एक बार और समझा देता हूँ। कहता है राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता, अकेला अकेला। अब क्या होता है कि श्याम 3 दिन तक अकेले कार्य करता है, श्याम 3 दिन तक अकेले कार्य करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो शेष कार्य को राम कितने दिन में करता। अभी कंसेप्ट बताया, कुछ दिन करेगा छोड़ देगा, उसका काम घट जाएगा, वो काम से भी चला जाएगा, काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, उसका काम जुट जाएगा और पूरा काम में भी रहेगा। अब यहाँ से देखिए कि राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में। टोटल वर्क ऐसा संख्या लीजिए, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल वर्क 30 हो गया। अगर राम 30 काम को अगर 10 दिन में करता है, इसका मतलब राम का 1 दिन का क्षमता 3 हो जाता और श्याम का 1 दिन का क्षमता 2 हो जाता। 15 दूनी 30। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क 30 हो गया। टोटल वर्क जब 30 हो गया, अब कहता है श्याम 3 दिन तक अकेले करता है, उसके बाद छोड़ देता है। श्याम एक दिन में अगर 2 काम करता तो 3 दिन में 6 काम कर देता, 6 घटा दिए, शेष कितना काम बचा, 24 बचा। तब कहता है कि राम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। ये शेष काम हुआ। इसी में कहता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 3 दिन पहले श्याम कर दिया और 8 दिन ये राम कर दिया शेष कार्य को। तो पूरा कार्य कितना दिन में होता, 8 और 3 11 दिन। इस टाइप का आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पूरा कहता है ए और बी, ए किसी काम को 25 दिन में करता है। आप इसको समझिए, ए 25 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, और कहता है कि बी उसे 30 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है। अलग अलग कर सकता है। 10 दिन तक काम करने के बाद ए छोड़ देता है। 10 दिन तक ए अकेला काम करता है, 10 दिन तक ए अकेला काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। ये दोनों का आप एलसीएम ले लेते, 25 और 30 का एलसीएम 150 हो जाता। ये 25 दिन में 150 काम कराना होगा। ए का क्षमता 1 दिन का 6 हो जाता, बी का 1 दिन का क्षमता 5 हो जाता। अब कहता है कि ए 10 दिन तक अकेले काम करता है। ए अगर 1 दिन में 6 काम करता तो 10 दिन में कितना काम कर देता, 60 काम कर देता। तब शेष काम कितना बच जाता, 90 बच जाता। शेष काम 90 बच जाता। तो कहता है शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी के बारे में पूछ रहा है कि शेष काम को कितने दिन में समाप्त करता। तो टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, बी का क्षमता कितना है 5, इसको भाग दीजिए, कितना हो जाता 18 5 90 दिन। इसको काट लेते 18 बार में। एक बार और समझिए, इसी में पूरा काम कहता। तो ये हो गया 18 और 10 दिन तक पहले ए कर दिया, 18 10 28। एक बार और समझा देता हूँ, ए 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। कहता है ए 10 दिन तक अकेले करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, शेष काम को। अब यहाँ से 25 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, 150 हो जाता टोटल वर्क। हम सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, टाइम एंड वर्क के आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन मेथड आना जरूरी है, उसके बाद प्रतिशत का जो परसेंटेज है, उसके बाद एलसीएम मेथड का आना। तीनों मेथड आएगा तभी आप सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जहाँ जो सुविधा हो आप उस मेथड का उपयोग करें। ये 25 30 का एलसीएम 150 हो गया, 25 6 के 150, 30 5 150। ये क्षमता हो गया। ये 1 दिन में 6 काम करेगा, 25 दिन में 150 काम करेगा। बी 1 दिन में 5 काम करेगा, 30 दिन में 30 5 150 टोटल वर्क हो गया। अब ये 10 दिन तक करता है, 1 दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में कितना कर देता, 10 6 के 60 काम ये कर दिया। तो शेष काम बचा कितना, 90 बचा। तब कहता है शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बी का टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, टोटल वर्क 90 है, क्षमता 5 से भाग दीजिए, कितना दिन आ जाता
18 दिन आ जाता। इतना आप समझ गए होंगे। इसी टाइप पर देखिए, अब क्या है, यहाँ अकेला अकेला करता था, उसके बाद छोड़ देता था। अब दोनों मिलकर करेगा, उसके बाद देखिए कहेगा तब कितना दिन में समाप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में करता है। ए एक व्यक्ति है 10 दिन में करता है, बी दूसरा व्यक्ति है जो 20 दिन में अलग अलग कर सकता है। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 20 दिन में कर सकता है। कहता है कि 5 दिनों तक एक साथ काम करता है, 5 दिन तक दोनों एक साथ काम करता है, उसके बाद ए छोड़ देता है, तब शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, 5 दिनों तक दोनों एक साथ काम करता है, उसके बाद ए छोड़ देता है। पहले ये दोनों का आप एलसीएम ले लेते, टोटल वर्क 20 हो गया। एलसीएम लेने के लिए हम बताए कि बड़ा संख्या अगर ये दो संख्या है, बड़ा संख्या अगर अन्य संख्या से कट गया वही एलसीएम होगा, नहीं तो आप बड़ा संख्या का आप टेबल पढ़ते जाइए, आप जहाँ तक कट जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। 20 टोटल काम है, अगर 10 दिन में कराना होगा इसका मतलब एक दिन में 2 काम करते। 20 काम है, 20 दिन में कराना है, इसका मतलब ए का क्षमता कितना हो जाता, 1 हो जाता। अब कहता है कि 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ये छोड़ देता है। 5 दिन तक एक साथ काम करता है, इसका क्या मतलब है, इससे पहले वाला इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें अकेला करता था, इसमें दोनों मिलकर करता है। 5 दिन तक दोनों काम किया, तो एक दिन में ये 2 काम और ये बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिला कितना हो जाता, एक दिन में 3 काम करता। अब 5 दिन तक दोनों कर लिया, इसका मतलब कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 5 बचा, शेष काम 5 बचा। अब कहता ये छोड़ दिया, हम ये बताए कुछ दिन करेगा छोड़ देगा, उसका काम घर जाएगा और काम से भी चला जाएगा। अब देखिए कहता शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क का 5 बचा, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए तो समय निकल जाएगा, तो बी शेष काम को कितना दिन में करता, ये 5 दिन में करता। ऐसे में कहता टोटल वर्क, तो 5 दिन यहाँ कर दिया, 5 दिन ये तो कितना हो जाता, 5 5 10 दिन। ऐसे फिर से बता देता हूँ, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। कहता है दोनों एक साथ तक 5 दिन तक करता है, दोनों एक साथ 5 दिन तक करता है, उसके बाद ये छोड़ देता है। तो पहले एक दिन में अगर ये 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 2 1 कितना काम करता, 3 कर देता। तो 5 दिन तक किया, 5 किया 15 कर देता। टोटल वर्क 20 है जिसमें 15 कर दिया, तो शेष बचा कितना, 5। यही कहता है कि शेष कार्य को बी अकेला कितना दिन में करता, तो बी की क्षमता 1 है, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। इतना समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कहता है ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकता है। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ काम करने के बाद ये छोड़ देता है। हो सकता है बी भी छोड़ दे, आप ऐसे एक बार समझ जाइएगा, बना दीजिएगा। पहले ये 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाता, 100 हो गया। अगर 100 टोटल वर्क है, टोटल काम अगर 100 है, टोटल वर्क अगर 100 है, अगर आपको 20 दिन में काम करवाना है, तो इसका मतलब एक दिन में इसका क्षमता 5 रहा होगा, इसका क्षमता एक दिन में 4 रहा, तब न 25 दिन में करता, एक दिन में 4 काम, 25 टोटल वर्क कितना हो जाता, 100 हो जाता। उसी तरीका से 5 ये 20 बच्चे कितना हो जाता। अब कहता है कि दोनों मिलके 5 दिन तक एक साथ काम किया, दोनों मिलके एक दिन में ये 5 काम करता, एक दिन में ये 4 काम करता, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना हो जाता, 9 हो जाता। अब 5 दिन तक किया, इसका मतलब कितना वर्क कर दिया, 100 टोटल वर्क था जिसमें 45 कर दिया, तो शेष बचा कितना, 55 बचा। अब ये छोड़ देता है। हम ये बताए कि कुछ दिन करेगा और छोड़ देगा, कुछ दिन किया और छोड़ देगा, उसका काम घट जाएगा और काम से भी चला जाएगा। अब शेष कार्य को बी कितना दिन में करेगा, बी की क्षमता से आप भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा, 13 चौक 52, 13 पूर्णांक 3/4 दिन आ जाता। एक बार और समझा देता हूँ, ये वही है उसी टाइप का, ये 20 दिन में करता है,
और बी 25 दिन में करता है। 5 दिन तक दोनों काम किया, उसके बाद ये छोड़ दिया, कुछ दिन करेगा छोड़ देगा, उसका काम घट जाएगा और काम से भी चल जाएगा। तो दोनों 5 दिन तक किया, ए एक दिन में 5 काम करता और बी एक दिन में 4 काम करता, तो दोनों मिलके 5 4 9 हो गया। 9 पचे कितना काम हो जाता? 45 हो जाता। शेष काम कितना बचता? 55 बचता। अब ये छोड़ दिया, एक हटा दिए, शेष काम को बी करेगा। 20 आप भाग दे दीजिए, टोटल वर्क में क्षमता से भाग दीजिएगा, आपको समय निकल जाएगा। इतना समझ गए होंगे। कहता ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी इसी काम को 32 दिन में करता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। कहता दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। लेकिन काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ये छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? आप ये देखिए, पहले ये 24 और 32 का एलसीएम ले लेते, 96, टोटल वर्क 96 हो गया। टोटल वर्क में आप ये 24 दिन में करवाना है, टोटल वर्क अगर 24 है, 24 दिन में अगर करवाना है तो एक दिन में ये 4 काम करता, बी एक दिन में 3 काम करता। अब क्या है कि इससे पहले हम आपको कंसेप्ट बताया है कि कुछ दिन करेगा छोड़ के चल जाएगा तो उसका काम घट जाएगा, काम से भी चला जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ये बताया है कि काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ता है तो उसका काम जुट भी जाएगा और पूरा काम में भी रहेगा। अब कहता है कि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, ये छोड़ देता है। हम ये बताया कि काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ेगा, 4 दिन पहले ये छोड़ा, अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर लिया? 4 चौके 16। तब क्या है कि इसका 16 और काम जुट जाएगा, 112 हो गया टोटल वर्क। अब देखिए तो कहता है पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम, अब टोटल वर्क 112 हो गया। अब ए भी काम में रहेगा, बी भी काम में रहेगा। एक दिन की क्षमता 4 है, बी के एक दिन की क्षमता 3 है, तो दोनों मिलकर कहता है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? 4 3 कितना हो गया? 7 से आप भाग दीजिए, तो क्या इतना दिन हो जाएगा? 16 7 72। एक बार और समझा देता हूँ। आप टाइम एंड वर्क जितना मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप सभी वीडियो को देखें और अपना नोट खुद बनाएं। और उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाइए, आपको सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके बाद मैं 4-5 वीडियो और अपलोड करूँगा। पहले मैं टाइप बाय टाइप इसमें वीडियो डालता हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये देखिए 24 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है। अब दोनों साथ काम चालू करता है, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला रहता है तो 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। 4 दिन पहले हम ये बताए कि काम समाप्त होने से अगर पहले छोड़ेगा तो जितना दिन पहले छोड़ेगा उतना दिन के काम आप उसका ऐड कर दीजिए और पूरा काम में भी रहेगा। ये 4 दिन पहले छोड़ता है, एक दिन में 4 एक काम करता, तो 4 दिन में 16 काम कर लिया। पहले 96 था, 16 और हो गया, तो टोटल वर्क 112 हो गया। अब हम ये बताए काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ता तो ये भी काम में रहेगा, ये भी काम में रहेगा। तब कहता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता? तो ये 4 3 कितना हो गया? 7। टोटल वर्क से आप क्षमता, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। कितना दिन समय हो गया? तो पूरा काम करने में 16 दिन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2-2 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसी टाइप का एक और देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 27 दिन में करता है। बी उसी काम को 27 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। दोनों साथ साथ काम चालू करता है, उस 3 दिन पहले बी छोड़ता है काम समाप्त होने से। तो आप ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 18 और 27 का एलसीएम 54 हो गया। टोटल वर्क अगर 54 हो गया, अगर ए 18 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन का क्षमता कितना हो जाता? 3 हो जाता। बी के एक दिन का क्षमता 2 हो जाता।
अब क्या है कि दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। ए बी अगर एक दिन में 2 काम करता, बी अगर एक दिन में 2 काम करता तो 3 दिन में ये कितना काम कर देता, 6 काम 6 काम कर देता। तो 6 काम अगर जोड़ देते टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब टोटल वर्क हो गया। हम ये बताए कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ेगा तो उसका काम जुट जाएगा और पूरा काम में भी रहेगा। तो ये पूरा काम में रहा, ये भी रात कहता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए। ए का एक दिन का क्षमता 3 है, बी के एक दिन का क्षमता 2 है, तो टोटल क्षमता कितना हो गया, 3 2 5। इसको काट देते कितना दिन आ जाता, 12 पंचे 60। एक बार और समझा देता हूँ, इतना अगर समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें भी इसलिए इसमें और क्वेश्चन बताऊंगा कि एक ही साथ रहेगा। ए शुरू से कुछ दिन करता है छोड़ देता है, बी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, सी बी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है। ये अगले वीडियो में बताऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ए और बी अलग अलग 18-27 दिन में करता है, दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले बी छोड़ देता है। लेकिन काम समाप्त होने से पहले अगर बी छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए एक दिन में अगर बी एक काम करता, 3 दिन में 6 काम कर लिया, तो पहले 54 था, अब 6 काम इसका ऐड कर दिए, 60 हो गया। तब का ये जो छोड़ेगा कुछ दिन पहले उसका भी काम जुट जाएगा और काम में भी रहेगा। तो टोटल वर्क कहता कितना दिन में समाप्त होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 से भाग दीजिए, आपको कितना दिन आ जाता, 12 दिन आ जाता। अब देखिए इसी में दूसरा टाइप क्वेश्चन ये है कि कहता ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में कर सकता है। इसी में देखिए ए 10 दिन में, बी इसको 15 दिन में अलग अलग कर सकता है। अब कहता है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। यहाँ से देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों एक साथ काम चालू किया और उसके बाद क्या होता है कि ए छोड़ देता। कितना दिन के बाद छोड़ा पता नहीं चला, और तब कहता है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेते, आप ये दोनों का एलसीएम अगर ले लेते, ये 10 15 का एलसीएम आपको 30 हो जाता। अगर ए एक दिन में 10 काम करता, सॉरी ए 30 काम को 10 दिन में करता, तो एक दिन में ए का क्षमता 3 हो जाता, बी का एक दिन का क्षमता 2 हो जाता। अब क्या कहता है कि कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। मान लीजिए कि यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा काम करवाना है, यहाँ से ए है और बी है, यहाँ से यहाँ करवाना है। तब कहता है कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। मान लीजिए कि ये यहाँ से काम चालू किया और यहाँ आके ये क्या हो गया, ये काम से हट गया। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचने में बी तो पहले यहाँ से यहाँ काम किया, उसके बाद इसको देखिए कि यहाँ से यहाँ भी बी पहले काम किया। इसका मतलब क्या है कि बी यहाँ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक बी रहा, शुरू से लेके लास्ट तक बी रहा। अब कहता है कि जब ए छोड़ देता है तब पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल बी पहले पूरा काम में रहा। अगर बी पूरा रहा तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ काम समाप्त होने में 9 दिन लगा है, पूरा काम क्वेश्चन में कर दिया। अगर बी एक दिन में 2 काम करता और 9 दिन में कर लेता तो 9 दूनी कितना काम कर लिया, 18 काम कर लिया। तो बचा अब कितना काम, 4 काम बचा, सॉरी 12 बचा। अब कहता ये कितना दिन के बाद छोड़ा, तो एक क्षमता सा भाग दे दीजिए। तो कितना दिन के बाद ये छोड़ दिया, 4 दिन के बाद। एक बार और समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद कहेगा शेष वाला, वो भी बता दूंगा। आप ऐसे समझिए ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया और तब पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कितने दिन के बाद ये छोड़ा, हो सकता है बी के बारे में भी पूछ दे। इसमें पूछा कितने दिन के बाद,
मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपको 30 काम करवाना है, दोनों मिलकर यहाँ से काम चालू किया, कुछ दिन यहाँ तक गया, ये छोड़ दिया, तो ये चल गया, कितना दिन के बाद छोड़ा हमको पता नहीं है। तो बी देखिए यहाँ से यहाँ भी काम किया और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ भी रहा, इसका मतलब बी टोटल काम में यहाँ से यहाँ तक रहा, तो कहता है पूरा काम 9 दिन में समाप्त रहा। इसका मतलब 9 दिन तो बी पूरा किया होगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना कर लिया, 18 कर लिया, तब बचा शेष काम कितना, 12 बचा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये 18 काम कर लिया और यहाँ से यहाँ ये 12 बच जाता, ये 18 कर दिया, ये 12 बच जाता। तब ने कहता है यहाँ से यहाँ कितना दिन के बाद ये छोड़ा, एक क्षमता से भाग दे देते, टोटल वर्क में क्षमता से भाग दीजिए, तो ये कितना दिन के बाद छोड़ दिया, 4 दिन के बाद। हो सकता है बी के बारे में पूछ देता। इतना समझ गए। एक और बताता हूँ क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहता ए और बी अलग अलग किसी काम को 25 और 40 दिन में कर सकता है। 25 और 40 दिन में ए और बी किसी काम को 25 और 40 दिन में अलग अलग कर सकता है। कहता है दोनों एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। दोनों एक साथ काम चालू करता है और कुछ दिन के बाद ये छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। तब कहता है कि पूरा काम 24 दिन में हो गया, तो ये कितना दिन के बाद छोड़ा। पहले यहाँ से यहाँ आप एलसीएम ले लेते, एलसीएम ये कितना हो जाता, 200 हो जाता। ये 25 8 200 और ये 40 5 200। यहाँ से समझिए कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपको 200 वर्ग काम करवाना है। अब यहाँ से ए भी स्टार्ट किया, बी भी स्टार्ट किया, कुछ दिन आया, ए यहाँ छोड़ दिया, यहाँ तक दोनों साथ आया, ए भी आया बी भी आया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बी किया, तब कहता है टोटल वर्क यहाँ से यहाँ समाप्त होने में कहता है 24 दिन लगा है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ एक साथ बी गया और फिर यहाँ से यहाँ बी गया। इसका मतलब है कि बी यहाँ से रहा और यहाँ से बी रहा, तो टोटल वर्क में बी रहा, टोटल वर्क में बी रहा, तो 24 दिन टोटल वर्क समाप्त होता है। तो बी एक दिन में 5 काम करता, तो 24 दिन में कितना कर लेता, ये 24 5 120 काम कर लेता। तो शेष काम कितना बचता, 80 बच जाता, शेष काम 80 बच गया। तो कहता कितना दिन के बाद ये छोड़ा, तो एक क्षमता कितना है 8, 8 से भाग दे दीजिए, 10 दिन के बाद ये छोड़ दिया, 10 दिन के बाद ये छोड़ दिया। एक बार और समझा देता हूँ, ए 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों का एलसीएम ले लिए, 200 हो गया। अब दोनों एक साथ काम चालू करता है, दोनों एक साथ काम चालू करता है। उसके बाद क्या होता है कि ए छोड़ देता है कुछ दिन के बाद, कितना दिन के बाद छोड़ता है ये पता नहीं है, और पूरा काम 24 दिन में हो जाता है, पूरा काम 24 दिन में हो जाता है। तो जब पूरा काम 24 दिन हुआ, यहाँ समझिए आप, यहाँ से यहाँ ये भी दोनों साथ में रहा होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ बी रहा होगा। तो टोटल वर्क में देखिए यहाँ से यहाँ बी रहा, टोटल वर्क 24 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब बी पूरा काम में रहा। बी अगर एक दिन में 5 काम करता है, 24 दिन में कितना कर लिया, 24 5 120 कर लिया। 200 काम था, 120 कर लिया, शेष बचा कितना, 80। अब कहता है कि एक इस काम कितना दिन के बाद छोड़ा, एक क्षमता से भाग देते, आपको समय निकल जाता। इतना समझ गए होंगे। ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। देखिए 2 व्यक्ति है, एक ए है जो 45 दिन और दूसरा व्यक्ति बी है जो 40 दिन में कर सकता है, काम पूरा कर सकता है। कहता उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता। दोनों एक साथ काम शुरू करता है और कुछ दिन के बाद ये छोड़ देता है। तब कहता है और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया, बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा, इसमें थोड़ा सा है, उसमें पूरा काम दे दिया था, इसमें शेष काम दे दिया। अब ध्यान से देखिए, पहले आप ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते, 360 हो जाता, ये 4 बार में हो जाता, और सॉरी ये 45 और ये 40 का एलसीएम, ये 360 हो जाता। ये कितना बार में हो जाता, 8 बार में हो जाता।
और ये 9 बार में हो जाता। एक और बता देता हूँ, ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों एक साथ शुरू किया, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया, और बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा काम कर लिया। तो इस 45-40 का एलसीएम 60 हो गया। अगर 60 हो गया तो ए अगर 45 दिन में 360 वर्क अगर काम करेगा तो ए का क्षमता 8 हो जाता, बी का क्षमता 9 हो जाता। अब यहाँ से आप समझिए कि यहाँ से यहाँ अगर आपको 360 काम करवाना है, यहाँ ए चालू हुआ, बी भी हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे समझिए कि ए यहाँ आके काम छोड़ दिया, तो कहता है कि शेष काम को बी 23 दिन में पूरा करता है। यहाँ से यहाँ जो काम बचा, वो सिर्फ बी किया, कितना दिन में किया? 23 दिन में किया। 23 दिन में बी किया। आप देखिए शेष काम को बी 23 दिन में किया, इससे पहले पूरा काम था। अगर एक दिन में बी 9 काम करता तो 23 दिन में कितना कर लेता? 23 9 207 वर्क ये काम कर लेता, तो बचता कितना? 153 बच गया। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ टोटल काम कितना हो गया? 153 बचा। तब कहता है कि ये कितने दिन के बाद छोड़ा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों 7 काम किया, यहाँ से यहाँ ये दोनों 7 काम किया, तो ये दोनों का क्षमता कितना हो गया? 8 9 17 से इसको भाग देते तो ये कितना दिन के बाद छोड़ देता? ये इसको कर देते तो 17 9 53 से ये कितना दिन के बाद छोड़ दिया? 9 दिन के बाद छोड़ दिया। इसे देखिए एक बार और बता देता हूं। यहां से देखिए ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में। आप दूसरा तरीका से भी इसको बना सकते हैं। ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों एक साथ काम शुरू किया, और क्या होता है कि ए कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, और शेष जो काम बचता है बी 23 दिन में करता है। आप यहाँ से यहाँ समझिए कि यहाँ से यहाँ अगर आपको 360 काम करवाना है तो दोनों स्टार्ट किया, कुछ दिन चला, ये छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया, और शेष जो वर्क बचता है इसको बी 23 दिन में पूरा करता है। अगर बी एक दिन में 9 काम करता तो 23 दिन में 23 9 207 वर्क हो जाता। तो 360 में से 207 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा? 153। अब यहाँ से देखिए कि शेष जो 153 वर्क बचा, यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ बी 207 काम कर लिया, तो 360 काम अगर करवाना है, 207 ये कर लिया, तो ये कितना बचा? 153। आप यहाँ समझिए कि यहाँ से यहाँ दोनों ए और बी दोनों साथ चला, तो ये भी और कितना हो जाता? 8 9 17 से भाग दे देते, तो दोनों कितना दिन तक किया होगा? 9 दिन तक। इसका मतलब ये 9 दिन तक किया और उसके बाद छोड़ दिया। ये 9 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। इतना समझ गए? इसी में एक और क्वेश्चन बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करता, 20 और 30 दिन में करता। अब कहता है दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। अब बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। दोनों एक साथ करता है तो पहले ये दोनों कैल्शियम 60 हो जाता है, ये 3 इसका क्षमता, इसका 2। अब यहाँ से समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक काम करवाना है, ए भी किया और बी भी किया, कुछ दिन आया, ये छोड़ दिया, हो सकता है बी छोड़ देगा, अब शेष काम जो बचा ये 10 दिन में करता है। कौन करता है? बी करता है। तो बी का अगर एक दिन का क्षमता 2 है तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 20 काम कर लिया, तो बचा कितना? 40 बचा। अब कहता है कि एक कितना दिन के बाद छोड़ा, तब 3 2 कितना हो गया? 5 से इसको भाग दे देते हैं, कितना दिन में छोड़ता? 8 दिन के बाद। नहीं तो आप ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ अगर बी 10 दिन में शेष कार्य को समाप्त करता है, बी की क्षमता एक दिन का अगर ये 2 है तो 10 दिन में कितना कर लेता? 20 काम कर लेता। यहाँ से यहाँ अगर आप समझिए कि 60 काम है, अगर इधर 20 कर लिया तो यहाँ 40 काम बचा। अब यहाँ सोचिए ना कि यहाँ से ए और बी यहाँ तक दोनों साथ में गया, तो साथ में गया तो ए और बी क्षमता से अगर भाग देते समय निकल जाता, तो 3 2 कितना हो गया? 5 से इसको भाग देते, तो यहाँ से इसको कितना समय लगता? 8 दिन का समय लग जाता। 8 दिन का समय लग जाता।